आज हम लोग मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नख प्रसाधन उपचार टेबल से दूर किया जाता है। तो क्या दूर किया जाता है? सादा मैनिक्योर, बूथ मैनिक्योर, विद्युत मैनिक्योर या फ्रेंच मैनिक्योर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बूथ मैनिक्योर। क्यों? क्योंकि बूथ मैनिक्योर यह एक ऐसा मैनिक्योर उपचार है जो आमतौर पर मुख्य मैनिक्योर टेबल पर न होकर किसी अन्य स्थान जैसे हेयर ड्रेसिंग बूथ या पेडिक्योर चेयर पर किया जाता है। ठीक है, यह तब किया जाता है जब ग्राहक एक ही समय में हेयर ट्रीटमेंट या कोई अन्य सेवा ले रहा हो। अन्य विकल्प सादा, विद्युत और फ्रेंच मैनिक्योर आमतौर पर समर्पित मैनिक्योर टेबल पर ही किए जाते हैं जहां सभी उपकरण व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यह बूथ मैनिक्योर तब किया जाता है जहां ग्राहक को एक ही समय में हेयर ट्रीटमेंट या कोई अन्य सेवा ले रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उंगली के नाखून को रेतने मतलब फिलिंग के लिए उचित तरीका क्या है? उंगली के जो नाखून होते हैं उनको रेतने के लिए उचित तरीका क्या है? क्या है? अंगूठे के बीच ग्राहक की उंगली रखना, अंगूठे के साथ छोटी उंगली रखना, इंडेक्स उंगली के साथ अंगूठा रखना, एक एक करके प्रत्येक नाखून को रेतना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अंगूठों के बीच ग्राहक की उंगली रखना। ठीक है, पकड़ ग्रिप नाखून की फाइलिंग रेतने के दौरान स्थिरता और नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सही तकनीक के अनुसार सौंदर्य विशेषज्ञ नेल टेक को ग्राहक की उंगली को अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच मजबूती से लेकिन कोमलता से पकड़नी चाहिए। ठीक है, इससे फाइल चलाते समय उंगली हिलती नहीं है और जिससे ग्राहक को चोट लगने का डर नहीं रहता है और नाखून को सही आकार शेप दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें अंगूठों के बीच ग्राहक की उंगली को रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें नाखून की फाइलिंग मतलब रेतने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नख के लिए तकनीकी पद का नाम बताइए। तो क्या नाम है? मानस, क्योर, ओनी या स्ट्रॉप। तो क्या होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ओनी। तो क्या होगा इसमें? सौंदर्य विज्ञान मतलब कॉस्मेटोलॉजी में नाखून के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीकी शब्द ओनी मतलब ओनिक्स। नाखून के रोगों और उनके उपचार के अध्ययन को ओनिकोलॉजी कहा जाता है। नाखून के जो रोग होते हैं और उनके उपचार के अध्ययन जो हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओनिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून के तकनीकी पद का चयन कीजिए। जो नाखून के तकनीकी पद होते हैं उनका चयन क्या होगा? नाखून बेड, नेल प्लेट, ओनिक्स या नेल बॉडी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नेल प्लेट। ठीक है, नेल प्लेट नाखून का वह कठोर और दृश्य हिस्सा होता है जो हम देखते हैं। यद्यपि ओनिक्स नाखून का तकनीकी नाम है, लेकिन नाखून की संरचना के संदर्भ में नेल प्लेट एक महत्वपूर्ण तकनीकी पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून की सही आकृति पर निशान, नाखून की सही आकृति पर निशान लगाइए। तो 4, 3, 5 या 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 3। ठीक है, सामान्य तौर पर नाखून की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेल रूट मतलब जो जड़ होती है, नेल बॉडी मतलब जो नेल प्लेट होती है और फ्री एज मतलब मुक्त सिरा। ठीक है, इससे हमारी नाखून की संरचना होती है। नाखून संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनिक्योर के समय नहीं बरती जाने वाली सावधानी पर निशान लगाइए। मैनिक्योर करते समय कौन सी सावधानी नहीं बरती जाती है उस पर निशान लगाना है। कंटेनर को नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, तेज नुकीली औजार ध्यान से हैंडल किया जाना चाहिए, नेल कॉर्नर में बहुत गहरे रूप से रेती नहीं करनी चाहिए, नेल के आधार पर अत्यधिक दाब टालना।
तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कंटेनर को नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यह एक गलत अभ्यास है। मैनिक्योर के दौरान सुरक्षा के लिए सभी कंटेनरों को नामांकित लेबल करना अनिवार्य है ताकि रसायन का गलत उपयोग न हो। अन्य तीनों विकल्प बी सी डी सही सुरक्षा सावधानियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूनुला। लूनुला निम्नलिखित का दृष्टिगोचर हिस्सा है, तो किसका है? नेल प्लेट का, मैट्रिक्स पैड का, VH का या क्यूटिकल का? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? मैट्रिक्स पैड का। क्यों? क्योंकि लूनुला नाखून के आधार पर आधा चांद जैसा दिखाई देने वाला सफेद हिस्सा है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि नाखून पे एक अर्धचंद्रमा मतलब सफेद अर्धचंद्रमा बना होता है, आधा चांद बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लूनुला कहते हैं। ठीक है, यह मैट्रिक्स बेड का वह हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है। यहीं से नाखून की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाखून टूटने की वजह है। नाखून किस वजह से टूटते हैं? नेल ब्लेड में आघात, रक्त का निम्न संचार, नाखून की विषम वृद्धि या पिगमेंट कोशिकाओं में बढ़ोतरी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? रक्त का निम्न संचार। ठीक है, उंगलियों के पोरों में रक्त का निम्न संचार, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने से नाखून को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, पोषण की कमी के कारण नाखून कमजोर और भंगुर होकर टूटने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूटिकल को ढीला करने एवं पीछे धकेलने के लिए प्रयुक्त इम्प्लीमेंट। तो क्यूटिकल को ढीला रखने और पीछे धकेलने के लिए प्रयुक्त इम्प्लीमेंट क्या है? क्यूटिकल नियर, इम्बेरी बोर्ड, क्यूटिकल पुशर या ट्वीजर? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? क्यूटिकल पुशर। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल पुशर का उपयोग नाखून की त्वचा क्यूटिकल को धीरे से पीछे धकेलने और मृत त्वचा को ढीला करने के लिए किया जाता है। यह धातु या लकड़ी जैसे ऑरेंज वुड स्टिक का बना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाखून प्लेट को मोटा बनाने को कहा जाता है। नाखून प्लेट को मोटा बनाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंट्रोफी, ओनुकुलाइसिस, पेरियोनिकिया, हाइपरट्रॉफी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। यह नाखून की एक ऐसी स्थिति है जिसमें नाखून की प्लेट असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। ठीक है, यह अक्सर किसी चोट, संक्रमण या रक्त संचार की कमी के कारण होता है। इस दौरान क्या होता है? जो नाखून की प्लेट होती है वो असामान्य रूप से मोटी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन मैनिक्योर से संबंधित नहीं है? अब देखिए मैनिक्योर, मैनिक्योर होता क्या है? मैनिक्योर ये होता है जिसमें हम हाथों, पैरों और नाखून को साफ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए किए जाने वाले सौंदर्य उपचार मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। ओके, और पेडिक्योर क्या होता है? पेडिक्योर में पैरों की त्वचा, एड़ियां और नाखून की देखभाल है, जिसमें पैरों को भिगोना मतलब पैरों को भिगोया जाता है और एक्सफोलिएशन और मसाज किया जाता है। ठीक है, मतलब मैनिक्योर और पेडिक्योर में ये सब शामिल है। आइए देखते हैं निम्न में से मैनिक्योर से संबंधित नहीं है। कौन मैनिक्योर से संबंधित नहीं है? प्लेन मैनिक्योर, ड्राई मैनिक्योर, गर्म तेल मैनिक्योर या विद्युत मैनिक्योर? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ड्राई मैनिक्योर। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यावसायिक मैनिक्योर शब्दावली में ड्राई मैनिक्योर को एक मानक पूर्ण उपचार श्रेणी के रूप में नहीं गिना जाता है, जबकि प्लेन में गर्म तेल और विद्युत मैनिक्योर लोकप्रिय उपचार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेडिक्योर में पेडिस से तात्पर्य है। पेडिक्योर जो वर्ड होता है या उसमें हमारा पेडिस से क्या तात्पर्य है? पैर का, हाथ का, चेहरा का या गर्दन का? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पैर का। ठीक है, पेडिक्योर शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से बना है जिसमें पेडिस
पेडिस का अर्थ पैर और क्यूरा का अर्थ देखभाल होता है, जिसमें ठीक है पेडिक्योर में हम पैरों की देखभाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपोनिकियम पर डैश के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? नाखून की उपत्वचा, नाखून के पार्श्व की उपत्वचा, नाखून के पार्श्व में एक दूसरे के ऊपर त्वचा की परत, वह बिंदु जहां मैट्रिक्स और नाखून ब्लेड मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नाखून की उपत्वचा। एपोनिकियम में यह नाखून की प्लेट के आधार पर स्थित जीवित त्वचा का हिस्सा है जो नेल मैट्रिक्स की रक्षा करता है। ओके, इससे सामान्य भाषा में नाखून की उपत्वचा या क्यूटिकल का ऊपरी हिस्सा भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैर के तलवे से मोटी चमड़ी को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उपत्वचा को हटाने वाली चिमटी, ऑरेंज वुड घड़ी, प्यूमाइस स्टोन या रगड़कर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? प्यूमाइस स्टोन या एक खुरदुरा पत्थर होता है जिसका उपयोग पेडिक्योर के दौरान तलवों की सख्त और मृत त्वचा मतलब जो कैलुसेस होते हैं हमारे पैर में, उनको रगड़ कर हटाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू नेल मतलब नीला नाखून का कारण होता है, क्या होता है? नाखून बेड की क्षति, मैट्रिक्स की क्षति, कम परिसंचरण, बढ़े हुए परिसंचरण। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कम परिसंचरण। नीला नाखून का क्या कारण हो सकता है? नाखून का रंग नीला पड़ना शरीर में ऑक्सीजन की कमी या उंगलियों तक रक्त के कम परिसंचरण मतलब लो सर्कुलेशन का संकेत देता है। ठीक है, मतलब जब नाखून का रंग नीला पड़ने लगता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और उंगलियों में रक्त के कम परिसंचरण मतलब लो सर्कुलेशन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीर्ष ऊपरी आवरण का कार्य डैश के लिए होता है, किसके लिए होता है? धुंधले नाखून को रोकना, लकीरें भरना, पत्थर के टुकड़े से इनेमल की रक्षा करना, टूटने से नाखून को रोकना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पत्थर के टुकड़े से इनेमल की रक्षा करना। टॉप कोट, अब देखिए टॉप कोट क्या होता है? मैनिक्योर के अंत में लगाया जाने वाला शीर्ष आवरण नेल पॉलिश इनेमल को खरोच, चिपिंग या झटकों से बचाता है और चमक प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरा का अर्थ क्या है? क्यूरा का क्या अर्थ है? पेडिक्योर, देखभाल, मैनिक्योर या नाखून का विस्तार। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? देखभाल। ठीक है, मैनिक्योर और पेडिक्योर शब्द लैटिन भाषा से आए हैं। इसमें क्यूरा का शाब्दिक अर्थ देखभाल मतलब केयर होता है। मैनिक्योर का अर्थ हाथों की देखभाल और पेडिक्योर का अर्थ पैरों की देखभाल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोम अंडे का सफेद भाग सब्जी के रंग आदि का उपयोग करके डैश को रंगा जाता था। किसको रंगा जाता था? नाखून को, चेहरा को, बाल को या कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नाखून को रंगा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में विशेष रूप से चीन और मिस्र की सभ्यताओं में आधुनिक नेल पॉलिश के आविष्कार से पहले नाखून को रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे मोम, गोंद, अंडे की सफेदी और वनस्पतियों के रंगों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून आमतौर पर किससे बना होता है? नाखून आमतौर पे किससे बना होता है? हमें पता होना चाहिए कि नाखून किससे बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? केराटिन, मेलानिन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? केराटिन। ठीक है, नाखून जो होता है हमारा केराटिन से बना होता है। नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यह वही रेशेदार प्रोटीन है जिससे हमारे बाल और त्वचा की बाहरी परत भी बनी होती है।
यह नाखून को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महीने में नाखून की औसत वृद्धि करीब डैश मिमी है। कितने मिमी है? 6 से 7, 1 से 2, 8 से 9 या 3 से 4। मतलब एक महीने में नाखून कितने वृद्धि करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 3 से 4 mm। स्वस्थ वयस्कों में हाथों के नाखून की औसत वृद्धि दर लगभग 3 से 4 मिलीलीटर प्रति माह होती है। ओके, पैरों के नाखून की वृद्धि दर हाथों के नाखून की तुलना में धीमी होती है। ठीक है, थैंक यू।